अजीज़ तलबा तालिबात, मश्क 1.1 के मैंने ई जूज़ तक कर लिया था। आप एफ और जी जूज़ करके कमेंट बॉक्स में उसके जवाब मेंशन कर दें। अब जब बारी क्वेश्चन नंबर 2 की आती है तो उसमें सिर्फ ये आप समझ लें कि ये कालब खुद दिया गया है। अब उस कालब में आपको सिर्फ वैल्यूज़ रखनी है, यानी इसमें अक़दारें रखनी है। आप अक़दारें आप खुद रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि तमाम वैल्यू दिए गए और इसी बॉक्स में जो है कि आपको तमाम सिस्टम्स दिए गए हैं। उसी हिसाब से अब सीधा क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो कमांड्स दिए गए हैं उसी हिसाब से अब बुक में जो भी कमांड है उसको फॉलो करके उसका जो रियल जवाब होगा उस तक पहुँचेंगे, ठीक है। उसकी में क्या है, कह रहा है कि पीर के दिन मशरूब के स्टॉल पर कॉफ़ी के 150 कप, चाय के 125 कप और सॉफ्ट ड्रिंक के 200 गिलास बेचे गए। मंगल के दिन उसी दुकान पर कॉफ़ी के 140 कप, चाय के 135 कप और सॉफ्ट ड्रिंक के 270 गिलास बेचे गए। अब बुध के दिन पर उसी सेम मशरूब के स्टॉल की बात कर रहा है कि बुध के दिन कॉफ़ी के 120 कप, चाय के 155 कप और सॉफ्ट ड्रिंक के 320 गिलास बेचे गए। अब उन्होंने सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन यानी एक मालूमात दी। उसमें अब कमांड में चलना है, आंसर चूँकि हमें कमांड का देना होता है मैथ्स किताब में, और उसी हिसाब से हम इसका आंसर किए। उसमें कमांड क्या दी गई है, यानी उसमें क्या कमांड दी गई मालूमात को कालब की शक्ल में लिखें और उसका मर्तबा भी लिखिए, ठीक है। पहले देखेंगे कि उसको कालब की शक्ल में कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें एक मतलब गिवन भी हैं और इसमें दिनों के हिसाब से ही उस चीज़ों को इस तरह तरतीब देना है कि उसको एक शक्ल आ जाए, वो उस कालब का शक्ल आ जाए जो हमने पढ़ा था। तो कालब में क्या होता है कि उसमें या तो मुरब्बी शक्ल या हम उसको मुस्ततील शक्ल में लिखते हैं। इसमें बुक में क्या कह रहा है कि उसी कमांड के हिसाब से आप उसको इस तरह कमेंट ले जाएँ कि उसमें तीनों दिन यानी मंगल, मंगल और बुध के दिन को उसके हिसाब से, यानी उस हिसाब से हमें तरतीब देना है कि तीनों दिनों का इंफॉर्मेशन कालब के हिसाब से या तो मुस्ततिल या मुरब्बी शक्ल के हिसाब से उसी में आ जाए, ठीक है। अब चूँकि अगर मैं लिखूँगा तो लिख के अगर मैं ट्राई करूँगा तो उसमें टाइम लग जाएगा। इसी के हिसाब से अगर मैं डेमो पहले से करके अब इसको आप मॉडल को बना के आपको लोगों को दिखा रहा हूँ। मश्क नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसमें देखेंगे तो उसमें नंबर मैंने इस तरह शो कर दिए हैं। आप इसको इस साइड पे शो कर दिए, मैंने इस तरह शो कर दिया। अब इसमें कोई मसला नहीं होगा। इसी हिसाब से मैंने कितने दिनों को पीर, मंगल और बुध से शो किया। थोड़ा ये आगे पीछे यानी ऊपर नीचे हो गए हैं तो आप इसको बराबर लिखिएगा। मैंने शायद जल्दी में लिखने की वजह से ये ऊपर नीचे हो गए हैं, ठीक है। अब पीर, मंगल, बुध मैंने इस तरह लिख दी हैं, कॉलम के हिसाब से लिख दिए, और कॉफ़ी, चाय और सॉफ्ट ड्रिंक की जो नाम से मैंने वो रो के हिसाब से इसमें लिख दिए हैं, ठीक है। अब रो के हिसाब से आप उसी दिन के मुताबिक जितने भी स्टॉल्स में जो सेलिंग हुई आप उसी को सिर्फ मेंशन करके इसको आप एक कॉलम का नंबर दे सकते हैं, ठीक है। आपको हमें दी गई इन्फॉर्मेशन क्या थी कि हम दी गई इन्फॉर्मेशन में जो पीर का दिन था उसमें क्या दिया गया था कि कॉफ़ी के 150 कप, चाय के 125 कप और उसी दिन में सॉफ्ट ड्रिंक के 200 कप्स, ठीक है। अब मंगल में देखा जाएगा, अब जो पहला दिन था ये पीर का पहला दिन था। अब दूसरा दिन, इस दूसरे दिन के साथ अब दूसरे दिन में आएंगे, उसमें 40 कप ये जो दिन है वो ये इसको शो कर रहा है, ठीक है। तो 40 के 140 का, कॉफ़ी के 140 कप, चाय के 135 उसी दिन यानी कितने मंगल के दिन उसी स्टॉल पर, ठीक है। उसी रेशो के हिसाब से हमें चलना है। चाय के 135 और सॉफ्ट ड्रिंक के 270 गिलास इसी हिसाब से। और बुधवार के दिन यानी तीसरा जो बुध का दिन है, ठीक है, थर्ड डे है, उसी हिसाब से उसी कॉफ़ी स्टॉल पर कॉफ़ी के कितने 120 दिन, 155 चाय के और सॉफ्ट ड्रिंक के 320 गिलास बेचे गए। इसी हिसाब से मैंने एक मॉडल बना के आपको पेश किया। आप चाहें तो दिन को इधर शो कर दें और इधर भी शो करते हैं, किसी मसला नहीं। आप उसको ऊपर लिख दें या नीचे, ठीक है। इस हिसाब से आप कॉलम और रो में भी फास्टर कर सकते हैं, ठीक है। इसका पहला जो कमांड था वो इसी डेमो के हिसाब से दिया गया है, ठीक। अगर आगे चलेंगे उसी क्वेश्चन पे, यानी उसी क्वेश्चन में 2 कमांड दिए गए थे। एक कमांड तो क्या था कि उसको एक मॉडल के तरीके से लिखना है। दूसरी कमांड में क्या था कि उसी मॉडल का यानी उसी कालब का हमें मर्तबा भी लिखना था, जो हम पीछे डिस्कस करके आए हैं। शायद पिछली वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस किया था। वो कालब का मर्तबा था जो कि कालब का हमारे पहला उन्वान था, ठीक है। उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इसी ही जो क्वेश्चन का था सेकंड कमांड, उसमें कालब और मक्ता यानी मर्तबा मालूम करना है कॉलम और कतारों की तादाद के हिसाब से, ठीक है। अगर आप इसी क्वेश्चन को देखेंगे यानी इस मॉडल को देख के ही हमने यहाँ पर करना है, तो मॉडल को देख के तो बिल्कुल इजी हमारे पास मर्तबा मालूम करना। मर्तबा हम कैसे मालूम करते, कतारों की तादाद। पहले कतारों की तादाद को देख लेते हैं हम, ये यहीं छोटा एरो देख के भी हम कतारों की तादाद मालूम कर सकते हैं। कितने, एक पहला कतार ये हो गया हमारे पास, ठीक है, दूसरा कतार ये हो गया हमारे पास,
अब इस हिसाब से तीसरी एरो लगा के हम तीसरी कतार भी मालूम कर सकते हैं। हमें पता चल गया 1 2 3 यानी कतारों की कितनी तादाद थी, हमारे पास कतारों की 3 तादाद हो गई, हमें पता है। और उसके बाद कॉलमों की तादाद बाय के हिसाब से शो करनी है, बाय यहाँ सेम लगाते हैं। कॉलमों की कितनी तादाद, जो कॉलमों की तादाद फर्स्ट कॉलम में ये कॉलम हो गया उसमें फर्स्ट लगाते हैं, अब दूसरी कॉलम के हिसाब से दूसरे 2 लगाते हैं, अब तीसरी कॉलम के हिसाब से 3 लगाते हैं, ठीक है। उसी कॉलम के हिसाब से 1 2 3 कॉलम की तादाद कितनी है, 3 है। यानी ये तो पहला कमांड हमने डेमो शो कर दिया था, दूसरे कमांड में हमें 3/3 इसका मर्तबा भी मालूम हो चुका।